नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपनी कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो ज़रूरी फार्मूले होते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये एक बिगनर लेवल वीडियो होगा जिसमें कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड फार्मूले पढ़े जाएंगे। मैं आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड सारे फार्मूले पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज अर्थमेटिकल फार्मूले सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी। हमने यहाँ पर एक टेबल ले रखी। इस टेबल में हम आपके लिए सबसे पहले फार्मूले लगाएंगे। तो मैथमेटिकल जो भी फार्मूले होते हैं वो सारे दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स जो फार्मूला जो यूज होता है एमएस एक्सेल में वो है सम का फार्मूला। मतलब जो भी नंबर या डिजिट या जो भी नंबर्स होंगे, जो भी गिनतियां होंगी, उन सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो सम का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फार्मूले का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कैप्स लॉक दबा लेंगे जिससे सारे लेटर कैपिटल में रहे। सम लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सम लिखेंगे। कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इक्वल लिखना होगा, उसके बाद फार्मूले का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूले का नाम सम मतलब ऐड करना ही होता है, उसी को लिखा। जैसे लिखा तो यहाँ पर जो फंक्शन इसमें इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है, वो उसमें से खोल जाएंगे। तो हमें जैसे हमारा जो हमें सम का फार्मूला यूज करना वो जैसे आ जाए तो हमें अपने कीबोर्ड पर टैब का बटन प्रेस कर देना है। तो टैब दबाएंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने रेंज आ रही है, नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर सिलेक्ट करना है। तो अगर हमें यहाँ से पहले नंबर मतलब A2 सेल से ये A6 सेल तक के सारे नंबर लेने हैं, तो ऐसे हम इनको ड्रैग करके B2 से B6 तक के सारे नंबर लेने थे, क्योंकि ये बी कॉलम है, इस वजह से B2 से B6 तक के सारे नंबर्स लेने थे, वो सारे ले लिए हैं। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने सम आ चुका है। ठीक है दोस्तों, सम का फार्मूला हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये लास्ट तक चला जाए, तो यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके आगे तक हमें सारी सिलेक्ट करना है। फिर अपने कीबोर्ड में Ctrl+R दबाइए, आपका फार्मूला सारे पूरी रो में रन कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने Ctrl+R दबाया, तो टेक्स्ट के लिए कोई भी सम का टेक्स्ट या डेट के फॉर्मेट का कोई सम नहीं होगा। यहाँ पर नंबर लिखे हुए थे, देखिए यहाँ पे ईयर्स का था, वो सम हो गया। यहाँ पे लेंथ टोटल जो नेम की है वो उनका भी सम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम का फार्मूला लग चुका है। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर एवरेज का। एवरेज लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए कोई भी फार्मूला लगाना होगा, सबसे पहले इक्वल का साइन दबाएंगे, इक्वल प्रेस करिए, फिर एवरेज लिखिए। देखिए अभी देखिए देव लिख के आ रहा है, तो वो नहीं है, मैं नीचे अप डाउन एरो प्रेस करिए। अब देखिए हम एवरेज पे पहुंच गए। अब टैप बटन कीबोर्ड पे प्रेस करिए, ये आपका खुल गया। अब इन सारे नंबर्स का एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी नंबर का सम डिवाइड बाय द काउंट। तो हमने यहाँ पे सम ले लिया और वो अपने आप एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर मार देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा एवरेज निकल कर आ गया है। अब एवरेज के बाद हम अपने इसी जो डाटा मार्क्स का दिया हुआ है, सेम है जैसे ऊपर हमने उसको रन किया था, यहाँ पर भी इसको रन कर सकते हैं। एवरेज निकल के आ जाएगा हमारा सभी सेल्स का। तो ऐसे सारी सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+R प्रेस कर देंगे शॉर्टकट में। तो ये देखिए यहाँ पे एवरेज आ गया है एक्सपीरियंस का और इनका सबका। अब नेक्स्ट है मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम पता करेंगे और दूसरे वाले में मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम मैंने टाइप कर दिया। मिनिमम यहाँ पता करने के लिए इक्वल लिखेंगे, सेम एज मिनिमम लिखेंगे, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे। अब ये सारी हमें सिलेक्ट करनी है तो हम टाइप भी कर सकते हैं। B2 कॉलन दबाएंगे, B6। ठीक है दोस्तों, फिर अपना मैं कीबोर्ड बंद कर दूंगा, एंटर मार दूंगा। तो ये हमारा इसमें मिनिमम वैल्यू पूरे उसमें आ गई। सबसे मिनिमम 45। फिर यहाँ पे मैक्सिमम लिखना है, तो मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखेंगे, टैब दबाएंगे, फिर से सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो मैक्सिमम 89 था, वो वैल्यू आ गई रवि के मार्क्स, और जो मिनिमम 45 स्नेहा के थे वो भी आ गए।
मिनिमम मैक्सिमम के बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा रहेगा राउंड का पढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो हमारा एवरेज निकल के आया है वो पॉइंट के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का है। तो हम एक जनरल नंबर अपनी तरफ से एक एज्यूम कर लेते हैं, एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं जिस पर हम राउंड का फार्मूला आपको एग्जाम्पल के लिए समझा पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक नंबर एज्यूम करेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा है 65.816, जैसे मैंने ये एक नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला आपको बताएंगे, राउंड का फार्मूला बताएंगे। राउंड का फार्मूला इसमें लगाने के लिए इक्वल करेंगे, राउंड लिखेंगे। तो ये राउंड में 3 फार्मूले होते हैं, राउंड डाउन, राउंड अप और राउंड। तो हम यहाँ पे राउंड कर देंगे, सिंपली नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए टैब दबाएंगे, खुल जाएगा। नंबर सिलेक्ट करिए, ऊपर वाला ही नंबर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। कॉमा बताएंगे कितने डिजिट तक, तो हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 2 डिजिट तक मैंने राउंड ऑफ के लिए प्रेस कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे दोस्तों। एंटर प्रेस किया, देखिए 2 डिजिट तक नंबर ये राउंड हो गया। क्योंकि ये 6 वैल्यूज थी तो ये इधर इंक्रीज हो गई। अगर यहाँ पर वैल्यूज अगर हम बदल देते, देखिए 65.816 लिखा है, अगर हम ये लिख दें 65.814 तो देखिए यहाँ 81 हो जाएगा, क्योंकि राउंड होकर अब 5 से वैल्यू कम हो जाएगी। ये 65.814 कर दिया, एंटर दबाइए, नीचे वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। ठीक है दोस्तों, फार्मूला अपने आप अपडेट हो जाता है। अब राउंड का फार्मूला पढ़ने के बाद अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, अब हम लोग प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोशेंट का फार्मूला पढ़ेंगे और लास्ट में मॉड का फार्मूला पढ़ेंगे। ये 3 फार्मूले और पढ़ेंगे। देखिए प्रोडक्ट पता करने के लिए सेम ऐसे इक्वल करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट इसको करेंगे। और अभी जैसे ऊपर से सिलेक्ट करना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, B2:B6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देंगे। तो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। अब कोशेंट में पता करना है, तो हम जैसे इस नंबर को हम कोशेंट पता करना है, हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, कोशेंट लिखेंगे, कोशेंट, टैब दबाएंगे और उसके बाद नंबर प्रोडक्ट वाला, जैसे मैंने इस नंबर को डिवाइड करना है किससे, जो हमारा सम है उससे मैंने इसको डिवाइड किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। तो ये हमारा कोशेंट आ गया। मॉड पता करने के लिए, मॉड मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल मॉड लिखेंगे, टैब दबाएंगे, मॉड ओपन हो जाएगा। डिवाइजर, नंबर लिखेंगे फिर जिससे डिवाइड करना हो, नंबर जैसे मैंने ले लिया, ये इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है, किसी भी एक डिजिट से ले लेता हूं मैं, जैसे 55 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार। तो ये हमारा यहाँ पे मॉड आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉड आ गया। तो दोस्तों अब हम इसको सभी जगह पे सिलेक्ट करके, ये सारे सिलेक्ट करेंगे और सब सिलेक्ट करके रन कर देंगे फार्मूले, कंट्रोल R। तो देखिए हमने सारी सेल्स सिलेक्ट करके कंट्रोल R किया, सारे फार्मूले अपने आप रो में एक्सटेंड हो गए, सभी ऐड हो गए, सभी मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मॉड किया था, तो देखिए यहाँ पे सम देखिए आप, ये कितना आ रहा है, 23। तो ये 23 है, उसको हम लोगों ने किया है यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको हम और दिखा सकते हैं, जैसे ये 15 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4। अब यहाँ पे 2 फार्मूले आपको कोशेंट का दिखाना चाहते हैं, जैसे कोशेंट, यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि वो सही है कि गलत। वो बड़ी डिजिट में नहीं समझ में आ रहा था। 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना कोशेंट आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 टाइम जाएगा टेबल, इंटर मारे, 3 आ गया। देखा दोस्तों, इसी तरह रिमाइंडर भी सेम ही आएगा, क्योंकि 15 - 12 करेंगे 3 आ जाएगा। मॉड किया, यहाँ पर टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद नंबर अपने सिलेक्ट करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एंटर दबाएंगे, देखिए इसमें भी 3 आ गया। लेकिन अगर आपको पता करना है क्या है, जैसे मैंने अभी 17 ले लिया, दोनों चीजें चेंज होंगी। 4 4 जा 16,
1 रिमाइंडर और 4 यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी चीज़ें आपको समझा दी, मैथमेटिकल सारे फार्मूले यहाँ पर दोस्तों हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग काउंट के फार्मूले पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।